बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो पाक नेवी अल्फ़ा 2025 का नेक्स्ट प्रोसेस है कि उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो जितने भी सवाल आते हैं ये सारे हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सर टेस्ट पास हो गया, इसके बाद क्या होगा, फिजिकल, इनिशियल मेडिकल, इनिशियल इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट, फाइनल इंटरव्यू, फाइनल मेरिट, ये तमाम चीज़ें आपके साथ जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन काइंडली स्टूडेंट, उसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाक नेवी इनिशियल टेस्ट पास हो गया है, अभी आगे क्या होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपकी काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट लगेगी। अब आपके टेस्ट तो पास हो गए, लेकिन जिनके फेल हो गए उनका तो बिल्कुल जो है वो ही ख़त्म हो गया कि इनका नेक्स्ट आगे क्या होगा, वो तो अगली दफ़ा के लिए तैयारी करें। लेकिन जिनके टेस्ट पास हो गए वो भी ये ना समझे कि मैं पक्का शॉर्ट लिस्ट हूँगा, क्योंकि आपको पता है शॉर्ट लिस्ट में जो है हर एक बंदा जो है वो शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे बनती है, शॉर्ट लिस्ट लगेगी क्या, जो है वो कब लगेगी। तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कोशिश करनी है वीडियो पूरी वॉच करनी है। अच्छा, इनिशियल टेस्ट आपका पास हो गया। अभी नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सर इसके बाद शॉर्ट लिस्ट लगेगी, तो शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे बनती है और कब लगेगी, वो आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट लिस्ट की। है जिस तरह से सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है कि ये चीज़ें हम आपके साथ तरतीब वाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। जो जो प्रोसेस आपका होगा उसके बाद आपका जो है उसको आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। पहले सबसे पहले आपकी जो टेस्ट था, इनिशियल टेस्ट था, वो पास हो गया, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट लगनी है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट लिस्ट में सबका नाम नहीं आएगा। जिन्होंने टेस्ट क्लियर किए उन सबका नाम नहीं आएगा। जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे सिर्फ उनके नाम आएंगे। फिर शॉर्ट लिस्ट किस बेस पर बनती है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं सर मेट्रिक बेस पे बनती है। जो आपकी मेट्रिक मार्क्स होंगे वो बहुत डिपेंड करते हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स होते हैं वो वाले सेलेक्ट होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। इस ट्रेड के लिए अगर आपके 50% मार्क्स चाहिए, 55 चाहिए, या 65 चाहिए, या 60 चाहिए, बस वो आपके काफ़ी है। बाकी जो आपके टेस्ट में जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपकी जो शॉर्टलिस्ट बनती है वो ओवरऑल आपके डिपेंड करता है आपके टेस्ट के मार्क्स पे। जितने अच्छे मार्क्स आप टेस्ट में लोगे इतने अच्छे जो है वो आपके शॉर्टलिस्ट पे असर पड़ता है। तो कोशिश करना, अभी तो टेस्ट जिनके गुजर गए उन्होंने तो दे दिए, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं दिया वो कोशिश करना टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले, ताकि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद की शॉर्टलिस्ट लगेगी कब। वैसे अगर बेसिकली आपको अगर मैं इसके प्रोसीजर बता दूं तो इसमें तकरीबन 1 मंथ लग जाते हैं। पूरे जैसे ही टेस्ट ख़त्म होते हैं, जिस दिन से टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं उस दिन से लेके पूरा 1 महीना जब कंप्लीट हो जाता है तो शॉर्टलिस्ट आ जाती थी। लेकिन आजकल 2 3 4 बैचों से ऐसा हो रहा है, जैसे ही बैचेस के टेस्ट खत्म हो जाते हैं, इसके तकरीबन 12 को खत्म हो रहे हैं, तो जैसे ही टेस्ट खत्म हो जाते हैं 3 4 दिन बाद शॉर्टलिस्ट जो है वो अनाउंस हो जाती है। तो 12 को इनके मेरे ख्याल में टेस्ट खत्म हो रहे हैं, तो 12 को के बाद जो है 15 16 तक इंशाल्लाह या मंडे तक इनकी शॉर्टलिस्ट आ जाएगी। अभी पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी आजकल बहुत जल्दी लग रहा है। लेकिन अगर जल्दी नहीं लगता तो 1 मंथ तो इसका अपना टाइम है, 1 मंथ बाद इसका शॉर्टलिस्ट लाजमी लगता है। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट डेट है इसका इसलिए कुछ नहीं बता सकते। मैं आपको 15 16 बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि वो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। इसका जो अपना एग्जैक्ट है वो किसी को नहीं पता होता। अगर आप सेंटर में भी पूछोगे तो सेंटर वाले आपको यही बताएंगे कि 1 मंथ बाद लग जाएगी, लेकिन आजकल बहुत जल्दी लग रही है, तो इस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल है, उसकी तरफ बढ़ेंगे कि शॉर्ट लिस्ट के बाद आपका कौन सा प्रोसेस होगा, और वो आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कोशिश करनी है वीडियो पूरी वॉच करनी है। अच्छा स्टूडेंट, फिर इसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्ट लग जाती है उसके बाद आपका फिजिकल होता है। अब फिजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है वो तो आपके साथ आगे शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर मैं तो चिनअप्स में जो है बहुत वीक हूँ, मैं पुशअप्स में वीक हूँ, मैं जो है सिटअप्स में वीक हूँ, मुझसे नहीं लगाए जाते। तो इस चीज़ का मैं आपको बता दूँ, इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मोस्टली आपकी जो रनिंग होती है वो बड़े बड़े सेंटर जैसे मुल्तान हो गया, कराची सेंटर हो गया, ये कराची और ये बड़े बड़े सेंटर जो है इसमें जो रनिंग है वो प्रॉपर लेते हैं। वैसे फिजिकल नेवी में बहुत आम सा है ये, मतलब जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी होती है। जो बड़े सेंटर है उसमें जस्ट रनिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, बाकी चीज़ें जस्ट फॉर्मेलिटी पूरे करके आपको जो है वो पास कर दिया जाता है। और जो छोटे छोटे सेंटर है, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल छोटे, लेकिन पिशावर में भी रनिंग जो है जस्ट फॉर्मेलिटी है, मुझे पता है इन चीज़ का। और आगे स्वात वगैरह हो गया, डीए खान हो गया, इनमें से जो है रनिंग एज ए जस्ट फॉर्मेलिटी है।
लेकिन मुल्तान, कराची, ये बड़े सेंटर जो है उनमें रनिंग प्रॉपर लेते हैं, बाकी जैसे चीज़ें फार्मेलिटी। और यहाँ पे जो बाकी फिजिकल है, पिशावर, स्वात, DI खान, ये छोटे छोटे सेंटर जो है, सक्कर, उसमें जो है पूरा फिजिकली जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी है नेवी में। मेरीन वालों का थोड़ा टफ होता है। और एक और ब्रांच है PTI का, तो उसका वो आपके साथ आगे शेयर करते हैं क्योंकि उनकी क्या क्या चीज़ें होगी इसमें फिजिकल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे इसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा, ये है जो जनरल ब्रांचेस है, मतलब शेफ, स्टीवर्ड, MTD, SW, सब के लिए टेक्निकल जितने भी ब्रांचेस है, नेवल पुलिस, PTI के अलावा ये सब ब्रांचेस के लिए है। PTI का थोड़ा मुख्तलिफ है, वो आगे आपके साथ शेयर करते हैं। जो PT ब्रांच है, फिजिकल ट्रेनर, इसमें यहाँ पे देख ले 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग होगी 8 मिनट में, और 15 मरतबा आपकी पुशअप्स होंगी जो कि 2 मिनट में आपने करने होते हैं, लेकिन ये जस्ट फॉर्मेलिटी होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 15 मरतबा आपने सिटअप्स करने होते हैं 2 मिनट में, और 4 मरतबा आपने चिनअप्स करने होते हैं 2 मिनट में। तो ये चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। इसमें बहुत से सेंटर पे ये जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी लिए जाते हैं, बहुत कम सेंटर होते हैं जिसमें थोड़े प्रॉपर लिए जाते हैं, अदरवाइज ये जस्ट फॉर्मेलिटी है फिजिकल। तो चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट PTI ब्रांच का फिजिकल है उसके आपको बता देते हैं। और PTI ब्रांच में जो है वो जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं होती, वो आपसे प्रॉपर लिया जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे देख ले ये फिजिकल में क्या क्या होगा जो कि PTI ब्रांच का है। जैसे मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो PT ब्रांच है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, उसमें जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। उसके 2.5 किलोमीटर रनिंग है जो कि 12 मिनट 45 सेकंड में आपने करने होंगे, और 15 मरतबा पुशअप्स है जो 2 मिनट में आपने करने होते हैं। 15 मरतबा सेटअप्स है 2 मिनट में, 4 मरतबा चिनअप्स है 2 मिनट में। और PT ब्रांच का जो है वो फिजिकल जो है वो फॉर्मेलिटी नहीं होती, ये बिल्कुल आपसे प्रॉपर लिया जाएगा। जो जो चीज़ें यहाँ पे जितने जितने टाइम में दिए हैं ये आपने पूरी करनी होती है, क्योंकि PT ब्रांच जो है वो एक इंस्ट्रक्टर है। जब आप दूसरों को जो है वो सिखाने की कोशिश करोगे और आपको खुद ही नहीं आते या आपसे खुद ही नहीं होते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इसका जो फिजिकल होगा वो आपसे प्रॉपर लिया जाएगा। बाकी जो जितने भी ब्रांचेज है उसकी जस्ट एज अ फॉर्मेलिटी होती है, बहुत कम जगहों पे जो है उनकी प्रॉपर लिया जाता है, अदरवाइज जस्ट फॉर्मेलिटी है वो, लेकिन ये बहुत प्रॉपर लिए जाएंगे। तो चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि फिजिकल के बाद आपका क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होगा। इनिशियल मेडिकल में क्या क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में फिर आपके जो है वो काफ़ी चीज़ें आ जाती है। ब्लड टेस्ट में आपसे आपका CBC हो गया, यूरिन, होमोग्लोबिन, जिसमें सारा कुछ आ जाता है। मज़ीद और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि यरकान मेरे ख्याल में बोलते हैं उर्दू में उसको। और उसके अलावा मजीद टेस्ट होते हैं ब्लड में, लेकिन ब्लड आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरे होगा, चेस्ट एक्सरे। यूरिन टेस्ट होता है, लेकिन मेरीन वालों के लिए, PT ब्रांच के लिए यूरिन जो है वो टेक्निकल वालों के लिए पहले नहीं होता था, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी यूरिन टेस्ट टेक्निकल वालों के लिए, यहाँ पे नहीं है, हिमालय में हो जाता है फिर। और फुल बॉडी चेकअप होता है। फुल बॉडी चेकअप का तो आपको पता है कि आपकी जितने भी कपड़े आपने पहने होते हैं, अंडरवेयर, जितनी भी चीज़ें, वो सारे रिमूव करके आपकी बॉडी की फुल चेकअप होती है, और कंप्लीट जो चेकअप होती है वो होती है इनिशियल मेडिकल में। तो ये चीज़ें आपके सारे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, उसकी तरफ बढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनिशियल मेडिकल भी आपका हो गया, फिर आपका एक टेस्ट होता है साइकोलॉजी टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट कह ले। इसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती है, सेंटेंसेज होते हैं, उर्दू में होते हैं इनकम्प्लीट और इंग्लिश में होते हैं, उनको आपने कंप्लीट करना होता है। स्टोरीज लिखने होते हैं, पॉइंटर स्टोरीज लिखने होते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर स्टोरीज लिखने होते हैं। और SRT टेस्ट होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये तमाम चीज़ें जो है इस टेस्ट में होती है। इसकी तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब जैसे ही शॉर्ट लिस्ट लगेगी तो इसकी तैयारी भी हम आपको करवाएंगे, ये इतना मसला नहीं है। नेक्स्ट मजीद जो आगे चीज़ें हैं उसको जो है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसकी वीडियोस वॉच कर सकते हो। प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें हर किस्म के इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, लेकिन मजीद नए भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे इनिशियल इंटरव्यू की बात आ जाती है कि सर इनिशियल इंटरव्यू हमारा होगा तो इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं।
तो इंटरव्यू तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करता रहता हूँ कि इसकी वजह से आपने परेशान नहीं होना। इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल होती है, जस्ट आपके अंदर की जो खूबियाँ है वो इंटरव्यूअर जांचता है, तो आपकी जस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी अगर आपके क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी एक प्लेलिस्ट की जो है हमारी लिंक मौजूद है, वहाँ पे जाके आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो इंटरव्यू की, कि कैसे कैसे सवालात पूछे जा सकते हैं, वो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। मजीद जब इंटरव्यू करीब आएंगे इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी हम आपको करवाएंगे। लेकिन अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट इसके बाद जब ये सारा कुछ आपका हो जाता है, तकरीबन 3 मंथ बाद जो है आपकी फाइनल इंटरव्यू होती है। लेकिन फाइनल इंटरव्यू का कुछ कंफर्म नहीं है, मैंने नीचे नॉट कंफर्म भी लिखा हुआ है, इसका कुछ कंफर्म नहीं होता। कुछ बैचेस का हो जाता है, किसी बैच का नहीं होता। अभी अगर 2024 की अगर मैं आपको बता दूं सेलर की, तो उनकी इंटरव्यू अभी नहीं हुई है, जस्ट उनकी डायरेक्ट फाइनल लिस्ट लग गई है और उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन किसी न किसी बैच के वो करवा भी देते हैं। तो नेवी का भी जो फाइनल इंटरव्यू है वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, किसी बैच का हो जाता है, किसी बैच का नहीं होता। तो इसमें कंफर्मेशन कुछ नहीं है कि यार इस बैच का होगा कि नहीं अल्फा 2025 का, लेकिन किसी का हो जाता है किसी का नहीं। इसलिए मैंने नीचे जो है फाइनल इंटरव्यू में नॉट कंफर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट जो हमारा आगे प्रोसेस है वो आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बाद आपका क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है। इसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू अगर आपकी होती है या नहीं होती, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी एक आती है। फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद वो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी वेबसाइट पे भी लग जाती है और सेंटर की तरफ से आपको मैसेज या कॉल भी आ जाती है। जो अभी 2024 की कल ही लगी है, उनको अभी मैसेज या कॉल नहीं आए है, लेकिन वेबसाइट पे उनका लिस्ट जो है वो अपलोड हो चुका है और उनकी जो काले वगैरह है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और वो अभी सेलेक्ट हो गए, वो अभी हिमालय जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जब आपकी लगती है उसमें एक और बात आती है प्रोविजनली सिलेक्शन की। तो प्रोविजनली सिलेक्शन पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोशिश करनी है वीडियो पूरी वॉच करनी है, बातें स्किप नहीं करनी है, ताकि आपको हर एक चीज की समझ आ सके। तो स्टूडेंट जो प्रोविजनली सिलेक्शन है वो आर्जी तौर पर सिलेक्शन कहते हैं। जो अभी भी का बैच भी मुझसे पूछ रहा था, सर ये प्रोविजनली सिलेक्शन क्या है, हमारी तो फाइनल लिस्ट लग गई है तो हम आर्जी क्यों सेलेक्ट है, हम फाइनल सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। तो ये कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपको इसलिए प्रोविजनली सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसके बाद भी आपका सिर्फ एक प्रोसेस रहता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होता। वो आपका बेसिक ट्रेनिंग हिमालय में होगा। जब बेसिक ट्रेनिंग हिमालय में आपका वो प्रोसेस होगा, उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट होते हो। तो उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका जो है कौन से प्रोसेस है जो आपका होता है, आगे क्वेश्चन में आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए मैं तरतीब वाइज करता हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए मुझसे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे है आपका कि फाइनल मेडिकल इन हिमालय प्रोविजनली सेलेक्ट यहाँ पे आप हो जाते हो। तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो वो आपका वहाँ पे हिमालय में आपका फाइनल मेडिकल होता है। अगर आप गवादर जाते हो तो गवादर में होगा, अगर मेरीन वाले हो। अगर आप जो है कासिम जाते हो मेरीन वाले, तो वहाँ पे आपका फाइनल मेडिकल होगा, या हिमालय में टेक्निकल और बाकी ब्रांचेस के होते हैं। लेकिन जब आपका फाइनल मेडिकल होता है तो उसमें जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो, मतलब आप फिट हो जाते हो, तो उसके बाद आप परमानेंट सिलेक्शन आपकी हो जाती है। लेकिन फाइनल मेडिकल में क्या क्या होता है, जितना प्रोसेस जितना मेडिकल आपका यहाँ पे सेंटर में होता है, बिल्कुल उसी तरह से उतना ही मेडिकल आपका हिमालय में भी होता है। लेकिन हिमालय में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ही होता है, मुश्किल कोई नहीं होती। अगर आप यहाँ पे फिट हो तो आप वहाँ पर भी फिट होंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि यहाँ पे अगर आप रेफर हो ना, तो आप हिमालय में दोबारा भी रेफर हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ का जो रेफर फॉर्म है, आप उसकी कॉपी अपने पास लाजमी रखें, ताकि वहाँ पे आपकी जो है अगर आपको रेफर करते तो आप डॉक्टर को दिखा देना कि सर मैं रेफर हुआ था इस चीज पे, फिर मुझे फिट कर दिया था। तो जैसे ही वो रेफर फॉर्म देखेगा और फिटनेस उस पर देखेगा, तो वो आपको दोबारा फिट कर देगा, आपको दोबारा रेफर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास रेफर फॉर्म की कॉपी नहीं है, तो वो आपको दोबारा रेफर करके डॉक्टर के पास भेजेगा। और अल्लाह ना करे मे भी आप वहाँ पे अनफिट हो गए, तो फिर क्या करोगे। यहाँ से तो आप फिट हो गए, लेकिन क्या पता वो डॉक्टर आपको अनफिट कर दे, तो आपको फिर वापस आना पड़ेगा। इसलिए अपनी रेफर फॉर्म की कॉपी हमेशा अपने पास लाजमी रखनी है। इसके बाद आपकी कौन सी प्रोसेस होगा, लेकिन जब आपका फाइनल मेडिकल हो जाता है तो उसकी बाद आपकी हो जाती है स्टूडेंट, उसके बाद आपकी हो जाती है पाकिस्तान नेवी में परमानेंट सिलेक्शन। और परमानेंट सिलेक्शन के बाद ये मतलब है कि आपके जितने भी प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो गए। अभी पाकिस्तान नेवी का आप हिस्सा बन चुके हो बिल्कुल परमानेंट, और अभी आपने आगे सर्विस जारी रख सकते हो बिना किसी झिझक के, बिना किसी खौफ के, और अपने मुल्क को सर्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, अपने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको और भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके साथ एक्सप्लेन करें, और जितना भी हमें पता होगा आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट की और इंटरव्यू की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट दोनों की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप तैयारी कर सकते हो। स्टूडेंट